मेरा बेबी खाना नहीं खाता है या मेरा बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है या हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसपे मैं शेयर करती हूँ पेरेंटिंग टिप, रेसिपीज जो मोस्ट आस्क्ड होती हैं, रेसिपीज, बेबी रेसिपी। आफ्टर 6 मंथ आपको बेबी को क्या देना है और आपकी पेरेंटिंग को थोड़ा इजी बना देती हूँ मैं। और आपकी हेल्प के लिए मैं आ गई हूँ फिर से एक बार। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि मेरा बेबी खाना नहीं खाता है या मेरा बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है या पिकी ईटर है और वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता, मैं बहुत परेशान हूँ। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर 6 मंथ हम सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने सॉलिड स्टार्ट कर दिया और 6 to 8 मंथ आपके बहुत इजीली निकल जाएंगे कि आप जो भी बच्चों को, मेनली हम प्योरी देते हैं बच्चों को, दाल का पानी, चावल का पानी ये नहीं देना, सिर्फ प्योरी, फ्रूट प्योरी, कैरेट प्योरी, ये सब हम देते हैं और बच्चा इजिली खा भी लेता है। हमारा मेन स्ट्रगल स्टार्ट होता है तो वो होता है आफ्टर 8 मंथ, क्योंकि 8 मंथ तक आप बेबी को जो भी दे रहे हो वो खा रहा है, जो भी दे रहे हो आप वो इजिली खा लेता है। बट आफ्टर 8 मंथ आपका रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। सच में हानिया ने तो मुझे रुला दिया था। मतलब 9 to 12 मंथ मेरे डिफिकल्ट थे ना हानिया को खिलाना। मतलब वो पूरे पूरे दिन में एक बाइट खा रही है या फिर एक बाइट भी नहीं खा रही है, 2 2 दिन तक कुछ नहीं खा रही, सिर्फ फीड पर है, फीड पर है, फीड पर है। तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था और मैंने फिर डॉक्टर से बात की, पढ़ा काफी, तो जाके मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। ये एक फेज होता है जो 1 साल के बाद नॉर्मल हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेबी 9 to 12 मंथ के बिटवीन है, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा आफ्टर 12 मंथ। और अगर 12 मंथ के बाद भी नहीं खाया तो उसके भी काफी ज्यादा रीजन होते हैं, जैसे कि टीथिंग। मेन रीजन होता है टीथिंग। बच्चे के दांत निकलते हैं, वो बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाता है, उसको कुछ खाने का मन नहीं करता, वो सिर्फ फीड 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 ही कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा रीजन होता है बच्चा जब खाना नहीं खाता है। उसका जो सेकंड रीजन होता है इलनेस। अगर बच्चा बीमार है तो भी बच्चा खाना नहीं खाता है बीमारी में, तो उसमें भी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और रीजन होता है, वो होता है टेक्सचर एंड फूड। अब प्योरी हम दे रहे थे, अब बच्चों को जब हम टेक्सचर पे शिफ्ट करते हैं, कोई कोई बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको मतलब एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये भी एक रीजन होता है। जो मेन रीजन है, जो आजकल काफी मम्मास करती हैं कि मतलब बच्चों को फोन दे देती हैं और उसके बाद वो खिलाती हैं बच्चों को। अभी तक हानिया 1.5 साल की हो गई है, मैंने स्क्रीन दिखाकर खाना नहीं खिलाया। आई होप कि आगे भी वो ऐसे ही रहे। वो भी एक मेन रीजन होता है कि बच्चों को स्क्रीन दिखा दिया, वो उसका ध्यान उसमें रहता है और वो खाने से रिफ्यूज कर देता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो अब हम बच्चों को खिलाएं कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है, तो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए आप बच्चों को क्या करो कि थोड़ी थोड़ी देर बाद दो, मतलब क्वांटिटी इतनी ज्यादा मत दो, थोड़ी थोड़ी देर बाद दो। मैंने ट्राई किया था वो ये था, हानिया टाइमली नहीं खाती थी, मतलब जब भी मैं उसको कोई फूड ऑफर कर रही हूँ वो 1 2 बाइट खा के हट जाती थी। तो मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं किया, फिर उसके बाद हर 2 2 घंटे बाद मैं उसको थोड़ा थोड़ा देती रहती थी, जैसे कोई स्नैक दे दिया, रोटी दे दी या फ्रूट दे दिया। आप न्यू वेराइटी ट्राई कर सकते हो। मेरी चैनल पे ऑलरेडी 30 रेसिपी अपलोड हो चुकी हैं बच्चों की। आफ्टर 6 to 12 मंथ के बच्चों की जो रेसिपीज सीरीज 30 डेज की मैंने अपलोड की है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। आप न्यू न्यू वैरायटी ट्राई करा सकते हो। अगर बच्चे को एक चीज नहीं पसंद आ रही तो आप कुछ और ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये प्योरी पसंद नहीं आई तो आप बच्चे को दूसरी प्योरी दे सकते हो। अगर उसे पपाया नहीं पसंद आया तो आप एप्पल ट्राई करा सकते हो। अगर उसे बनाना नहीं पसंद आया तो आप कोई और फ्रूट ट्राई करा सकते हो या कोई वेजिटेबल ट्राई करा सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों को वैरायटी मिलेगी और जब वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट ट्राई करेगा तो उसका भी इंटरेस्ट आएगा खाने में। अवॉइड फोर्स फीडिंग, मतलब आपको फोर्स फीडिंग नहीं करनी, क्योंकि फोर्स फीडिंग से बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और खाने से मना ही कर देता है, फिर वो खाता ही नहीं है। अगर आप फोर्स फीडिंग करोगे तो वो सबसे बिग रीजन है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है खाने में वो चला ही जाता है। इसलिए बच्चा, ये भी एक रीजन है कि बच्चा मना करता है खाने के लिए, तो आप अवॉइड करो जितने हो सके, अवॉइड फोर्स फीडिंग। और जो मेन रीजन होता है कि बेबी रिफ्यूज टू ईट, कि बेबी खाना खाने से मना करता है, वो होता है मिल्क इनटेक इतना ज्यादा करना। मतलब 500 ml मिल्क इनटेक ले रहा है तो वो उसको भूख कहाँ से लगेगी। आप खुद सोचिए, अगर हम 2 ग्लास भर के दूध पी लें तो हमारा खाना खाने का मन ही नहीं करेगा और हमारा पेट भर जाएगा। तो वो तो छोटा बच्चा है, अगर वो मिल्क इनटेक उसका इतना ज्यादा है तो फिर उसको भूख नहीं लगेगी। आफ्टर 1 ईयर जो मिल्क इनटेक है वो 300 ml से कम ही होना चाहिए। 300 ml तक भी ठीक है बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेबी मिल्क कंज्यूम इतना ज्यादा करेगा तो उसको भूख नहीं लगेगी और वो खाना नहीं खाएगा, और इसलिए वो बच्चे जो है वो रिफ्यूज कर देते
देते हैं खाना खाने से, और कोई इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि उनका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। अगर हमारा पेट भरा हुआ है तो हमें भी खाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो वो तो छोटे बेबी हैं, अगर उनको दूध से ही वो इतना ज्यादा अपना पेट भर लेंगे तो उनको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लो। आप एक चीज और कर सकते हो, आप काफी सारे अट्रैक्टिव प्लेट्स, बाउल्स इतने ज्यादा इंटरनेट पे आते हैं, तो उसका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बच्चे जो है वो अट्रैक्ट होते हैं टॉयज से। जैसे बच्चे टॉयज से कितने ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो उसी की तरीके से प्लेट्स जो और ग्लास कप्स, इतने ज्यादा बॉल्स वगैरह आजकल आ रहे हैं मार्केट में, इससे भी बच्चा इंटरेस्ट ले सकता है खाने में। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप ऐसे ही पेरेंटिंग टिप या अपनी भी जर्नी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो प्लीज कमेंट में जरूर करिए। और आपका क्या सबसे ज्यादा स्ट्रगल था खाने में, जैसे मेरा था 9 to 12 मंथ, मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रगल था खाने को खिलाने में। आप भी अपनी जर्नी कमेंट में शेयर करें, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।